सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे ही होंगे और प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। भक्ति करो, भव तारक राम है। आप भक्ति पे ध्यान दो, भव सागर से पार भगवान स्वयं आपको पार कराएंगे। और इसी पे डॉक्टर श्री सुनील कुमार जी के द्वारा कही गई हम कुछ व्याख्यान और वाणी के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भक्ति करो, भव तारक राम है। इसी विषय पे हम कुछ उदाहरण और कुछ श्लोकों के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे और यह वीडियो आपको पसंद भी आएगी और इससे आपको कुछ ज्ञान और अर्थहीन से पड़े जीवन में कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ एक बार फिर सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी हो उसे क्लिक करके ऑल कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हम आपके समक्ष हाजिर हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। अब चलिए वीडियो को विस्तार से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं ज्ञान के दीप ज्योति के तरफ। एक बार एक राजा अपने देश की अंतरिक्ष स्थिति जानने के लिए भेष बदल करके घूमते हुए एक नगरी पहुँचे। वहाँ के एक हवलदार से बातचीत के उद्देश्य से मार्ग पूछा तो हवलदार ने अकड़ करके कहा, मूर्ख, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। जो कि उसे यह भी नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रहा है वो उसी के राज्य का राजा है। लेकिन उसने अहंकार भावना के वजह से एक सरकारी कर्मचारी का ओहदा जताते हुए सीधे जवाब दिया कि मूर्ख, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और रास्ता बताना मेरा काम नहीं। उसका काम वाकई पहरा देना था और आम पब्लिक की रक्षा करना था। लेकिन इस बात को उसे भान नहीं था और वो अपने आप को इतना बड़ा अहंकारी साबित कर रहा था जैसे वही उस देश का, उस राज्य का राजा हो। इसी के साथ राजा ने नम्रतापूर्वक कहा, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दें तो कुछ हर्ज नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना बता दीजिए कि आप किस पद पर कार्य करते हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उसे पूछा कि भाई आप अपनी पद और जगह तो बता दो कि आपकी पदवी क्या है और आप किस पद पे कार्य करते हैं। हवलदार ने ऐंठते हुए कहा कि अंधा है क्या, मेरी वर्दी देख करके पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा राजा तब नायक हैं। हवलदार उससे भी ऊंचा राजा हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, मैं अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर तू इतनी पड़ताल क्यों कर रहा है। हवलदार ने कहा कि भाई तू इतनी पड़ताल क्यों कर रहा है, तू कौन है। इस तरह से हवलदार ने
राजा को तू तड़ा करते हुए जो है सवाल कर रहा था। राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। यानी राजा ने भी इशारा किया कि मैं भी सरकारी ही आदमी हूँ। हवलदार ने जो है सरकारी सकपकाते हुए पूछा, क्या तू सिपाही नायक हवलदार है? राजा ने कहा कि राजा ने भी उसी अंदाज में कहा, मैं उससे भी ऊंचा दरोगा, सूबेदार, कप्तान से भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा कि भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। अब उस हवलदार के ने गौर से देखा तो सादे वेश में राजा को पहचान लिया। वह जो है गिड़गिड़ाते हुए राजा दया की भीख मांगने लगा। राजा ने मीठी वाणी से ही कहा, पद की दृष्टि से तुम चाहे कुछ भी हो, पर व्यवहार के कसौटी पर बहुत नीचे हो। यानी तुम्हारी पद चाहे जितनी भी ऊंची हो, लेकिन व्यवहार से जो है तुम एक नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। राजा ने इस प्रकार जब उस सिपाही को कहा तो वह जैसे मान लो उसे सांप ही सूंघ गया। यदि ऊंचा बनना चाहते हो, राजा ने कहा, यदि ऊंचा बनना चाहते हो तो पहले मानव बनो और सहनशील और नम्र बनो। अपनी ऐंठ कम करो, क्योंकि तुम जनता के सेवक हो। राजा ने इशारा किया कि जो है तुम जो है सबसे पहले मानव हो, तुम मानवता के अधिकार को समझो और विनम्र बनो और जो है नीच बनो। यानी नीचे सामान्य रूप से मानव बन करके मानव जैसा व्यवहार करो। इस तरह से राजा समझाते हुए उस व्यक्ति को जो है अपने तरफ से समझाने का प्रयत्न किया। आगे मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है और फिर वैसा ही बन जाता है। ये बात सही है कि अगर आप ऊंचे पद पे होते हैं या किसी अच्छे सरकारी जॉबलिस्ट होते हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है कि आप मानव जीवन की तरफ ध्यान दें और मानव जीवन पे कसौटी उतरें, क्योंकि आप मानव सेवा के लिए ही उस पद पे स्थापित हैं और मानव सेवा ही आपका कर्म है। अपने आप को किसी पद का लालसा, अधीनता और जो है किसी भी तरह का अहंकार प्रदर्शन करने के लिए आपको वह स्थान नहीं दी गई है। विदुर जी कहते हैं कि पापम प्रज्ञानाशयति क्रिया पापम पुनः पुनः, नष्ट प्रज्ञः पापमेव नित्यमारभ्यते नरः, पुण्यं प्रज्ञा वर्धते यति क्रियामार्गं पुनः पुनः, वृद्ध प्रज्ञा पुनमेव नित्यमारभ्यते नरः। अर्थात जो है बार बार पाप करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी विवेक और बुद्धि नष्ट हो चुकी है ऐसे व्यक्ति सदैव पाप ही करता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है जो अशांति का जो है कारण कहलाता है। इच्छाएं भी चंचल मन की ही देन है और एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा मन में
जन्म लेती है। संसाधना की बढ़ोतरी जीवन में सुख का क्षणिक आनंद दे सकती है, लेकिन इनसे विरक्त अस्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इच्छाओं का प्रवृत्ति यदि बुरी है तो वह पाप की राह पर ढकेल देती है, जिसमें मानवीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इच्छाएं तो तृष्णा बढ़ाती है। तृष्णा के कारण ही स्वार्थ की संकीर्णता से ग्रस्त होकर के मानव हिंसक और दुराचारी हो जाता है। मनुष्य के जीवन में विषम परिस्थितियों के आगमन के संकेत अंतरिक्ष जीवन में अतृप्ति की और बाह्य जीवन में नियमित की उपस्थिति मिलने लगती है, और वह अंतःकरण गरिमा सुख और शिथिल होने लगती है। तो मनुष्य के जीवन में अतृप्ति और नियमित की आहटें आने लगती है। अंत में यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो अभावग्रस्त परिस्थिति में भी हमारी प्रफुल्लताओं के कोई नहीं छीन सकता है। महाभारत में दुर्योधन ने भी कहा है कि जनामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जनाम्यधर्म न च निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा निवृत्तोऽस्मि तथा करोमि। अर्थात मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव हैं जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार नीति अनीति, धर्म अधर्म क्या है दुर्योधन यह जानता था, परंतु फिर भी धर्म से कभी उसकी रुचि नहीं हुई, प्रवृत्ति नहीं हुई, और अधर्म करने में उसे कभी ग्लानि नहीं हुई। सोचने योग्य बात यह है कि आखिरकार वह कौन सी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को बलात् पाप कर्म में प्रवृत्त करती है। अर्जुन भी कहते हैं, अथम केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वाणिन्य बलादि नियोजितः। अर्थात मनुष्य न चाहते हुए भी मानो विवश होकर के पाप का आचरण करता है। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य निष्ठा न मुच्यते, एतै विमोहवत्येवं ज्ञानमामुक्त्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के अधिष्ठान है, और उन्हीं के द्वारा काम जीवन को मोहित कर देता है, और जीवात्मा न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है। अतः पाप कर्मों का प्रवृत्ति मूल कारण है। काम वासना मानव जीवन का गंभीर आत्मा
अध्ययन करे तो यह जो है सत्य सहजता से मुखर होता है कि चिंताएं खुले आकाश की तरह अनंत और गहरे सागर की तरह जो है अगाध्य होती है। इनकी अपनी प्रकृति और प्रभाव होता है। नकारात्मक चिंताएं जीवन को दिशा अवरुद्ध कर देती हैं, जबकि कुछ चिंताएं सकारात्मक आश्चर्यजनक रूप में उत्प्रेरक का जो है कार्य करती हैं। चिंताएं जीवन के साथ चलती है और वे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाती है। शायद यही कारण है कि चिंता रहित जीवन को संभावना मात्र कोरी कल्पना है, किंतु चिंताओं पर चिंतन और आत्मविश्लेषण यही समाप्त नहीं हो जाता। प्रसिद्ध लेखक चर्चित एक बार कहा था कि जो है जब भी कभी मैं अपने जीवन को चिंताओं के बारे में पीछे लौटकर देखता हूँ तो मुझे उसे बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आती है जिसमें अपनी मृत्यु शैया पर कहा था कि वह सांतें उम्र असंख्य चिंताओं से ग्रसित रहा और जो है भय से परेशान भी परिणाम स्वरूप पाप कर्मों से लिप्त रहा। लेकिन उनमें से अधिकांश चिंताएं कभी भी घटित नहीं हुई। इस चिंताओं से मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन जो है उनके ओझलते खुद के जीवन को अव्यवस्थित होने से तो बच ही सकते हैं। योगा वशिष्ठ का एक प्रसिद्ध प्रवचन है, जन्मांतर तथा व्यस्ता राम संसार संस्थिति सा चिराद्यावयोगेन चिंता न क्षीयते क्वचित। अर्थात असंख्य जन्मों की अभ्यस्त से संसार की मिथ्या वासनाएं बिना चिर अभ्यस्तता के क्षीण नहीं हो सकती। जब तक वासना है तब तक कर्म होते रहेंगे और कर्म समाप्त करना है तो वासना को मारना होगा। यह भगवान का नाम लेने से मरती है। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम जो कर्म करते हैं उसे आनंद की अनुभूति होती है। इससे हमारा जीवन अनुशासित होता है। इसलिए हमारे जीवन का एक उचित लक्ष्य होना चाहिए जो हमें सचेष्ट करता रहे। लक्ष्य निर्धारित लाभ यह होता है कि हमें कर्म करने का सही दिशा मिल जाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने पियर्स अपने वकालत के पेशे में शुरुआत में असफलता हो गए, लेकिन जो है उन्होंने यह लक्ष्य बना लिया कि जो है बार जो है असफलता 999 बार असफलता होने पर भी वे वकालत ही करेंगे। बाद में वह अपने दृढ़ संकल्प के चलते न केवल सफल वकील बने बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन गए। कमियां तो हर व्यक्ति में है, लेकिन आगे वही बढ़ पाता है जो अपनी कमियों का स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे और जो है अपनी क्षमताओं में
नित्य करने का प्रयत्न करे और अपनी क्षमताओं के नित्य निरंतर निखार लाए। आत्मिक प्रगति चरण जो है बताते गए हैं। आत्मचिंतन, आत्म सुधार और आत्म निर्माण और आत्म विकास। आत्मचिंतन, हम अपने बारे में सोचते हैं और अपने किए जाने वाले कर्मों को देखते हैं। यदि इनमें कोई गलती हुई है तो उस भूल को सुधारने की प्रयास साथ हो, उस गलती को जो है दोहराने का संकल्प हो, न दोहराने की संकल्प हो। आत्मा सुधार हो जिसमें हम ग्रंथि युक्त हो करके आत्म चिंतन की काम की जो है और अग्रसर होते हैं। तो जीव राम को पाना चाहता है, वह जो है उसका मन उसमें काम चाहता है। भोग चाहता है तो लोभ चाहता है, मोह चाहता है, पर वे दोनों एक साथ हैं। कैसे संभव है? कहा गया है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। अर्थात जहाँ राम है वहीं काम हो नहीं सकता, और जहाँ काम है वहाँ राम का होना संभव नहीं है। वैसे ही जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, एक हाथी है, उसे नहला धुला करके छोड़ दो, तब वो फिर वह क्या करेगा? मिट्टी में खेलेगा और शरीर को फिर से गंदा कर लेगा। कोई उस पर बैठे तो उसका शरीर भी गंदा अवश्य होगा, लेकिन यदि हाथी का स्नान कराने के बाद बाड़े में बांध दिया जाए, तब फिर हाथी अपना शरीर गंदा नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार मनुष्य मन भी एक हाथी के समान है। एक बार ध्यान साधना और भगवान के भजन के वह शुद्ध हो गया तो उसे स्वतंत्र नहीं कर देना चाहिए। ईश्वर का भजन, उसका जो है निरंतर ध्यान एक बाड़ा है जिसमें मन को बंद रखा जाना चाहिए। तभी जो है सांसारिक संसर्ग में उत्पन्न दोष और मलिनता से बचाना संभव है। भगवान को बार बार याद करते रहने से अस्थायी सुखी आकर्षण और पाप से बचा जा सकता है और अपने जीवन के अस्थायी लक्ष्य को याद बनी रह सकती है। उस समय दूषित वासनाओं में पड़ने से स्वतः भय उत्पन्न होगा और जो है मनुष्य उस पाप कर्म में बच जाएगा, जिसके कारण वह बार बार अपवित्र और जो है मलिन होता है। भक्ति एक क्षुद्र जीव रूपी पत्थर भी जो है बहुमूल्य रत्न में परिवर्तित कर देती है। जब तक संसार में आसक्ति है तब तक जो है भक्ति संभव नहीं है। कहा गया है, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होय, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहलावे सोय। यह दृष्टि साधक को जो है श्रेयो मार्ग का जो है दर्शन कराती है। आवश्यकता है मन वचन और तन से भजन करने की। भगवान का चिंतन मन का भजन है, नाम जप और जो है गुणगान वचन का भजन है, तथा भगवत भाव से को जो है हुई जीव सेवा
तन का भजन है। मन क्रम और वचन से हित अपनी समस्त कामनाओं सहित स्वयं को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर दें और स्वर में गूंजने लगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अंत में पिताजी कर्म सभी जगत बंधन रूप बने, सुख द्वंद के तू मकान है। मनुष्यता गर्भ से मनु में मग्न है, जीवन चक्र लिए अभिराम है। धोता नहीं मल है, मल को कभी काम, गुलाम न मुक्ति के धाम है। भेद विभेद को भेद अभेद हो, भक्ति करो भवतारक राम है। परम कल्याण साधन इसका भी निर्मित कर्मणता पायता, सततम पुण्यशीलता, सद्वृत्ति समुदाचार, श्रेय एतदनु सत्तमम्। मानुष्यमुखं प्राप्य सज्जति न गुह्यति, नालं च दुःख मोक्षाय संडोते दुख लक्षणः। पाप कर्म दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुषों के बर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, वह सर्वोत्तम श्रेयस्कर साधन है, जहाँ सुख का नाम भी नहीं है। ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है। विषयों में संयोग दुख रूप है, वह कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर लेकर के आएंगे नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार। जय श्री राम।